ताकि 10-15 मिनट में आपके रोज एक जिला भी कवर हो। देखिए, आज हम जिस जिले के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके दूदू जिला। कौन सा जिला है आज? दूदू जिला। लीजिए, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा? दूदू जिला। केवल और केवल 3 तहसीलें हैं। ठीक है, तो सबसे कम तहसीलों वाला जिला है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है आपके सामने कि सर ये जो दूदू जिला है ये किस जिले से अलग हुआ है? तो याद रखिएगा, जयपुर से अलग होकर गठित। जयपुर जिले से अलग होकर गठित जो जिला है वो कौन सा बना है? याद रखिएगा, दूदू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे दूदू जिला, याद रखिएगा, ये हमारे देश का पहला ऐसा जिला है जो ग्राम पंचायत से डायरेक्ट जिला बना है। बीच में ये नगर पालिका भी नहीं। हाँ, घोषणा जरूर हुई थी, अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो दूदू जिला है जयपुर से अलग होकर गठित जिला है। कब बना है सबसे पहले तो वो चर्चा कर लेते हैं। कब बना? तो वो तो आपको पता ही है, 7 अगस्त 2023। कौन सी समिति के तहत ये जिला बना है? तो ये भी आपको पता ही है, राम लुभाया समिति। राम लुभाया समिति के तहत ही कौन से जिले का? दूदू जिले का गठन हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा, ये जो दूदू जिला है ये पहले ग्राम पंचायत था। क्या था? ग्राम पंचायत। तो याद रखिएगा, ये देश का पहला ऐसा जिला है जो ग्राम पंचायत से सीधा जिला बनाया गया। सीधा जिला बनाया गया। ग्राम पंचायत से डायरेक्ट जिला बना है कौन? दूदू। लेकिन बता दें आपको कि फरवरी 2023 में नगर पालिका बनाने की घोषणा हुई थी। नगर पालिका बनाने की घोषणा हुई। लेकिन क्या पता था कि फरवरी 2023 में जिस दूदू ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाने की घोषणा हुई है वही 17 मार्च 2023 को जिले बनाने की घोषणा हुई और 7 अगस्त 2023 को जिला बना भी दिया। ठीक है, अब इस दूदू की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इसके अंदर 3 तहसीलें हैं। ठीक है, 3 तहसीलें हैं मात्र। कौन कौन सी? एक तो स्वयं दूदू है, एक मोजम्माबाद है और एक याद रखिएगा फागी है। ठीक है, दूदू, मोजम्माबाद और फागी, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे कम तहसीलों वाला भी जिला हो गया ये। और दूसरी बात याद रखिएगा, राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी यही है, दूदू। ठीक है, अब हम यहां बात करते हैं तो याद रखिएगा दूदू का प्राचीन नाम क्या था? क्योंकि पहले तो इतना नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब जिला बड़ा है तो बहुत सारी बातें यहां पर पढ़नी पड़ेगी। तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था दूधावती। दूदू का प्राचीन नाम क्या था? याद रखिएगा, दूधावती। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं दूदू की जहां से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य। विशेष तथ्य देखिए, विशेष तथ्य किस जिले से? दूदू जिले से। सबसे पहली बात, स्थान है मोजम्माबाद। याद रखिएगा, ये जो मोजम्माबाद है इस मोजम्माबाद के अंदर कच्छा वंश के शासक जिनका नाम है मिर्जा राजा मानसिंह या मानसिंह फर्स्ट, याद रखिएगा उनकी जन्म स्थली है ये। तो ये अपने आप में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, मानसिंह फर्स्ट की जन्म स्थली।
ठीक है। और मानसिंह फर्स्ट का जन्म हुआ भी कब है, तो याद रखिएगा 1550 ईस्वी में, यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म है 1540 में और इस मानसिंह फर्स्ट का जन्म हुआ है याद रखिएगा 1550 में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात देखिए, यहीं पर स्थान है आपके सामने फागी। इसको बोलते हैं राजस्थान की अयोध्या नगरी। क्या बोला जाता है? राजस्थान की अयोध्या नगरी, याद रखिएगा, राजस्थान की अयोध्या नगरी कहा जाता है। एक यहीं पर स्थान है लापोड़िया। ये लापोड़िया क्या है? देखिए, वैसे तो पहले ये कोई स्थान प्रसिद्ध था नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जिनको अभी हाल ही के अंदर पद्मश्री से नवाजा गया है, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, तो उनका ये गांव है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया पूरा नाम है इनका। इसलिए ये जो लापोड़िया गांव है ये किस जिले में आता है? दूदू में। ये इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इनको अभी हाल ही में पद्मश्री से नवाजा गया है, पद्मश्री से सम्मानित, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक है आपके यहीं पर नया गांव, पहले पढ़ा करते थे नया गांव जयपुर। क्यों इंपॉर्टेंट है ये नया गांव? तो याद रखिएगा, देश का प्रथम सोलर गांव है ये। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा, देश का प्रथम सोलर गांव। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में उठा के पूछ लेता है। ठीक है, यही चेंजमेंट है जो आपको पढ़ना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक योजना है जिसकी शुरुआत इसी दूदू नामक स्थान से हुई थी और वो है आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड योजना की शुरुआत याद रखिएगा इसी दूदू जिले से हुई, याद रखिएगा ये। ठीक है, याद रखिएगा दूदू से हुई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्लियर? एक यहां पर दूदू के अंदर एक स्थान और है आपके, वो है चोरू गांव। याद रखिएगा, संत धन्नाजी से संबंधित है। ये भी एक अच्छा फैक्टर बन सकता है यहां से, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। एक नंबर 7 लिखिएगा, भुत्तों की बावड़ी यहां है, कहां पर? दूदू में। देखिए, भूतों से संबंधित हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो दो स्थान और बड़े प्रसिद्ध रहते हैं। जैसे एक तो है आपके कि भूतों का गांव कौन सा है, तो आप याद रखिएगा, भूतों का जो गांव है वो तो है आपके कुलधरा। कुलधरा कहां पर है? याद रखिएगा, जैसलमेर। ये तो क्या है? भूतों का गांव। एक क्वेश्चन है आपके भूतों का गढ़, तो आप याद रखिएगा, भूतों का जो गढ़ है वो है भानगढ़। कौन सा है? याद रखिएगा, भानगढ़। और ये भानगढ़ कहां पर है? तो याद रखिएगा, अलवर में। ये तो दोनों क्वेश्चन आप अक्सर पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, एक याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था भूतों की नाडी। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर होता है, उसके अंदर पूछा था एक बार कि भुत्तों की नाडी कहाँ है। तो याद रखिएगा, भुत्तों की नाडी है आपके जोधपुर में। अब यहां पर एक फैक्ट और आपको पढ़ना है, क्योंकि अब वो जिला बन गया है ना, तो वो पूछ लेगा कि भुत्तों की बावड़ी कहाँ है, तो फिर याद रखिएगा दूदू। ये लो, आज भूत ही भूत हो गए। ठीक है, तो भूतों का गांव कुलधरा गांव जैसलमेर, भूतों का गढ़ भानगढ़, भूतों के, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक।
भुत्तों का गांव पूछ रखा है, भुत्तों का गढ़ पूछ रखा है, भुत्तों की नाडी। ये कभी पूछा नहीं गया क्योंकि ये इतनी चर्चा में नहीं आई। अब हो सकता है कि दूदू जिला बना है तो आपको उठा के पूछ ले कभी कि भुत्तों की बावड़ी कहाँ है, तो आपको याद रखना है भुत्तों की बावड़ी है दूदू। ठीक है, चारों बातें क्लियर हुई। पहले कह रहा हूं ऊपर वाली तीनों बातें पूछ रखी है, ये कभी नहीं पूछी, लेकिन हो सकता है कि अब कभी ये पूछ ले। ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो और अब नवीनतम की हम बात करते हैं। याद रखिएगा दूदू जो जिला है इसमें एक विधानसभा सीट है और वो भी दूदू है। और आप सब जानते हैं कि अभी जो बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं आपके प्रेमचंद बेरवा, वो अभी डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले चुके हैं। तो ये एक और नया क्वेश्चन हो गया। दूदू से विधायक कौन? याद रखिएगा प्रेमचंद बेरवा। याद रखिएगा भाजपा के हैं ये, और इन्होंने याद रखिएगा अभी उप मुख्यमंत्री के रूप में क्या ली है? शपथ। तो उप मुख्यमंत्री हैं आपके इस दूदू जिले से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ। तो ये इतनी सारी बातें हुई। एक बार देखते हैं कोई और भी नई चीज आएगी तो काउंट करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, आप जो पढ़ रहे हैं दूदू जिला, ये किस जिले से अलग हुआ है? याद रखिएगा जयपुर जिले से अलग हुआ है। कब जिला बना है? तो 7 अगस्त 2023 को। कौन सी समिति के तहत बनाया गया था? याद रखिएगा राम लुभाया समिति के तहत। ये देश का ऐसा पहला जिला बना है जो ग्राम पंचायत से डायरेक्ट जिला बना है। वैसे ऐसी बात नहीं है, बजट जो था फरवरी 2023 उसमें दूदू को नगर पालिका बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन अगले ही महीने यानी कि 17 मार्च 2023 को इसी को जिला बनाने की घोषणा हुई और 7 अगस्त 2023 को जिला बना भी दिया। ठीक है, याद रखिएगा ये बात है। 3 तहसीलें इसमें दूदू है, मुज्जमाबाद है और फागी है। दूदू जिले का प्राचीन नाम था दूधावती। यहां से जो एमएलए साहब हैं विधायक प्रेमचंद बेरवा, जो कि बीजेपी के, अभी इन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एक मोजमाबाद स्थान याद रखिएगा मानसिंह फर्स्ट की जन्मस्थली रही है। फागी राजस्थान की अयोध्या नगरी कहलाती है। लापोड़िया गांव लक्ष्मण सिंह की वजह से चर्चा में है क्योंकि इनको अभी हाल ही के अंदर पद्म श्री से नवाजा गया, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। नया गांव जो है याद रखिएगा देश का प्रथम सोलर गांव है। ठीक है, आधार कार्ड जो योजना है उसकी शुरुआत इसी दूदू जिले से हुई थी। ठीक है, चोरू गांव का याद रखिएगा संत धन्ना जी से संबंधित है और यहाँ पर भूतों की बावड़ी है। और जैसे कि हमने आज सारे भूतों की चर्चा कर ली, भूतों का गांव हमने पढ़ लिया कुलधरा, भूतों का गढ़ पढ़ लिया भानगढ़, भूतों की नाडी पढ़ ली जोधपुर, और भूतों की बावड़ी भी हमने पढ़ ली दूदू। फिर कह रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आ रखे हैं। क्लियर? बताइए सारे फैक्ट क्लियर? सारे फैक्ट क्लियर है तो स्टार लगा लीजिए। एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके ये दूदू जिला। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाएगा क्योंकि उप डिप्टी सीएम बने हैं ना, तो हो सकता है कि इस प्रकार से रिलेटेड करते हुए क्वेश्चन पूछ ले। जो भी हो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। ठीक है, तो ये चर्चा थी आपके आज दूदू जिले के बारे में। आशा और उम्मीद दूदू जिले से संबंधित लगभग सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे, और बाकी हम रोज ही सेशन करते हैं तो कुछ बातें होगी तो और ऐड कर देंगे। लेकिन एक बार आपने यदि पुराना पढ़ रखा है तो एक बार थोड़ा सा आपके रिप्रेस हो गया कि अच्छा ये नया चेंजमेंट है। ठीक है, चलिए क्लियर। चलिए वो तो आप कमेंट करके बता ही देंगे। चलिए चलिए ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में और बड़ी शानदार चर्चा करेंगे बहुत अच्छे अच्छे फैक्टों के साथ। चलिए धन्यवाद।